गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 28/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। 2025 में तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? चेन्नई, अमरावती, पणजी, मुंबई। इसका सही जवाब है मुंबई। 2025 में तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनिक्स गठन विनिर्माण योजना के लिए दिशा निर्देश और पोर्टल लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री अश्विनी वैष्णव। श्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के लिए दिशा निर्देश और पोर्टल लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करके एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, क्षमता और योग्यता विकसित करके घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाना और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया? लोनावाला, पुणे, सूरत, गांधीनगर। इसका सही जवाब है लोनावाला। आयुष मंत्रालय ने महाराष्ट्र के लोनावाला में राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। यह प्रवर्तनकारी 2 दिवसीय आयोजन भारत में आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देने के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में काम करेगा। वर्ष 2014 में शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय आयुष मिशन ने भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को संरक्षित करने और बढ़ावा देने तथा उन्हें मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका उद्देश्य भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से पूरे देश में आयुष स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का लक्ष्य 2030-31 तक कितने मिलियन टन इस्पात उत्पादकता क्षमता हासिल करना है? 270, 280, 290, 300। इसका सही जवाब है 300। भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादकता क्षमता हासिल करना है। यह लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति इस्पात खपत को 60 किलोग्राम के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 160 किलोग्राम करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य बुनियादी ढांचे के विकास को समर्थन देने की आवश्यकता से प्रेरित है, जिसमें पीएम गति शक्ति जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। APEDA ने हाल ही में राज्य से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस सरकार के साथ सहयोग किया है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम। इसका सही जवाब है उड़ीसा। कृषि और एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने राज्य के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ सहयोग किया है। इस सहयोग में क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन, वैश्विक मंच पर GI टैग और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना शामिल है। संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को सशक्त बनाना, गुणवत्ता मानकों को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उड़ीसा की उपस्थिति का विस्तार करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 2100 करोड़ के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में
धार जिले में 2100 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के कपड़ा उद्योग को आधुनिकीकरण करना है। भैंसागांव गांव में 2100 एकड़ के में फैले इस एकीकृत पार्क से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन और अत्यधिक कपड़ा केंद्र स्थापित होने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मुंह आदानर भेड़िया अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, बिहार, झारखंड, असम। इसका सही जवाब है ओडिशा। मुंह आदानर भेड़िया अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। मुंह आदानर भेड़िया अभयारण्य भारत का पहला और एकमात्र समर्पित भेड़िया अभयारण्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी, नीता अंबानी। इसका सही जवाब है अनंत अंबानी। अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाया है? वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल। इसका सही जवाब है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाया है। ऐसा करने वाले वे सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने नवीनतम इबोला प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? नाइजीरिया, कांगो, इथियोपिया, युगांडा। इसका सही जवाब है युगांडा। हाल ही में युगांडा ने नवीनतम इबोला प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।